हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो क्लास 9 की मैथ्स में हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो आज हम इसमें सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन देखेंगे एंड बुक के एग्जांपल करेंगे। तो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए क्या होता है ना, अ, हम देखिए पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ करके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, वन वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन जैसे कि मेरे पास सपोज एक इक्वेशन है, 2x प्लस 5 = 0। ओके, तो ये कैसी इक्वेशन है, ये है हमारी वन वेरिएबल की इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, 2x = -5, तो x क्या हो जाएगा, -5/2। तो मेरे पास केवल और केवल x की एक वैल्यू ही निकल के आई, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, नेक्स्ट क्या है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं जब हमारे पास दो वेरिएबल है, ठीक है। एक वेरिएबल में तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, लेकिन दो वेरिएबल में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन है विच इज टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई दो हैं, ठीक है, 2x + 3y = 12। अब मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहूंगी तो मुझे क्या वैल्यूज पुट करनी होंगी, ठीक है। तो मैं क्या, सपोज x की जगह अगर मैं 0 पुट करूं, ठीक है, तो मैं यहाँ x का कॉलम बना लेती हूँ। x की जगह अगर मैं 0 पुट करूंगी तो मेरे पास क्या ही हो जाएगा, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँ, 0 + 3y = 12, ठीक है। तो 3y = क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, 12/3। तो ये क्या आ जाएगा, 4, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 4। तो मेरे पास y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। अगर मैं x की जगह यहाँ पर सपोज 1 पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 3y = 12। यहाँ पर तो ये 0 ही हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 + 3y = 12। तो 3y क्या हो जाएगा, 12। यहाँ पर ये 2 इधर जाएगा तो -2। तो 3y क्या हो जाएगा, 10। देन y क्या हो जाएगा, 10/3, ठीक है। तो x अगर मैं 1 पुट करूंगी तो y का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, 10/3, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं x की जगह 2 पुट करूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 3y = 12। तो ये हो जाएगा 4 + 3y = 12। देन 3y = 12, इधर ये जाएगा तो ये हो जाएगा -4। तो ये बचेगा इधर 8, एंड यहाँ पर आ जाएगा y = 8/3। तो अगर मैं x की जगह 2 पुट करूंगी तो मेरे पास y का वैल्यू कितना निकल के आया, 8/3। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूंगी तो y का वैल्यू कुछ और ही निकल के आने वाला है। x की जगह 4 रखूंगी तो y का वैल्यू कुछ और ही निकल के आने वाला है। तो इस तरीके से मैं n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके निकाल सकती हूँ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसका कोई भी एंड नहीं है। इस पे यहाँ पर हमारे पास कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं जब भी हमारे पास इक्वेशन टू वेरिएबल्स की, ठीक है। तो देखिए क्या है, सो देयर इज नो एंड टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका कोई भी अंत नहीं है, ठीक है, इसके हम सॉल्यूशन कितने भी निकाल सकते हैं। इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। टू वेरिएबल्स के होते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। बिकॉज वन वेरिएबल का तो केवल और केवल यूनिक सॉल्यूशन होता है। वन वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन होते हैं एंड टू वेरिएबल में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। अब इस इक्वेशन के लिए हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, 4, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, x की जगह 0 पुट करके रख लेते हैं। तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0 + 2y = 6 होगा। तो 2y = 6 हो जाएगा। तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो y का वैल्यू मेरे पास आ गया 3। ये हो गया हमारा पहला सोल्यूशन, ठीक है। पहला सोल्यूशन एक हो गया। अभी दूसरा भी पूछा है तो x की जगह मैं सपोज पुट कर लेती हूँ 1। तो x की जगह 1 पुट करूंगी तो ये 1 + 2y = 6 होगा। तो 2y क्या हो जाएगा, 6 - 1। तो y 2y क्या हो जाएगा, 5। y हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो x की जगह 1 पुट करने पर मेरे पास y का वैल्यू आ जाएगा 5/2।
2। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा सोल्यूशन। तीसरे सोल्यूशन में क्या होगा, x की जगह मैं सपोज 2 पुट कर लेती हूँ, तो 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस सॉरी 2y इज इक्वल टू 6 - 2। ये 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 4/2 विच इज 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 रखने पर y का वैल्यू मेरे पास आ जा रहा है 2। ठीक, ऐसे ही अब मैं x का वैल्यू 3 रखती हूँ, तो यहाँ 3 रखूंगी तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो 3 सॉरी 2y इज इक्वल टू 6 - 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये 2y इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ 3 बचेगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। तो y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3/2। ये होगा इसके हमारा ये चौथा सोल्यूशन। तो ये 4 डिफरेंट सोल्यूशन इस तरीके से निकल के आ गए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये सोल्यूशन आपके भी निकल के आए। अगर मैं x की जगह फिर 4 रखूंगी तो कुछ और वैल्यू निकल के आएगी। तो मैंने 0 1 2 3 रखे थे, तो x की 0 वैल्यू के लिए 3y निकल के आया है। 1 के लिए y इज इक्वल टू 5/2 निकल के आया है। x इज इक्वल टू 2 के लिए y 2 निकल के आया है। x इज इक्वल टू 3 के लिए y इज इक्वल टू 3/2 निकल के आया है। ठीक है? अगर आप इसके कोई और 4 सोल्यूशन निकालोगे तो डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। ओके, तो ये वेरी करेगा सोल्यूशन एक्चुअली। ठीक है, वेरी, क्योंकि इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। तो सोल्यूशन मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन। अब हमें हर एक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो देखिए ये हमारे पास ये इक्वेशन है, इसका मैं अगर x की जगह 0 पुट करूंगी तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू मेरे पास 12/3 विच इज 4। तो y मेरे पास क्या निकल के आ गया 4। ठीक है, ये हमारा एक सोल्यूशन हो गया। ना एक और सोल्यूशन निकालना है, तो मैं x इज इक्वल टू क्या रख लेती हूँ 1। तो x इज इक्वल टू 1 रखूंगी तो 4 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 12, यहाँ -4 आएगा, ये इधर जाएगा तो फिर ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू 8/3 हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास y इज इक्वल टू 8/3 निकल के आ गया। तो ये हो गया हमारा दूसरा सोल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इसमें देखिए नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें 2 सोल्यूशन निकालने हैं। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हम पहले 0 रख लेंगे, x इज इक्वल टू 1 रख लेंगे। तो अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास अगर तो ये तो 0 बचा, ये 5y इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से y का वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। ठीक, अब x की जगह अगर मैं 1 रखूंगी तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2 बचेगा, 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5y, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ बचेगा 5 y इज इक्वल टू -2/5। ठीक, तो यहाँ से y का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा -2/5। ठीक है, नेक्स्ट है 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास x ही नहीं है, तो इसमें मैं पहले x, इसको क्या है ये 1 वेरिएबल, इसको 2 वेरिएबल में बदलूंगी। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा 2 वेरिएबल में बदल गया। अब मैं x की जगह एक बार 0 रखूंगी, एक बार 1 रख लेंगे। ठीक है, तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0 है, ये 0 इंटू ये भी 0 हो जाएगा प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया पूरा टर्म, 0 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3y, अब ये 4 इधर जाएगा इक्वल के, तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/3। ठीक है, तो y का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया -4/3। ठीक है, ऐसे ही x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो देखिए x इज इक्वल टू अगर मैं 1 भी यहाँ रखूंगी ना तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 0 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही बनेगा। अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो अगेन ये 0 हो जाएगा, प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, तो इस तरीके से y का
एक्स की वैल्यू 1 के लिए भी वाई का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 4/3। वाई का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 4/। तो ये इसका एक ये सोल्यूशन हो गया, इसका एक ये सोल्यूशन। ठीक है, इसके दो सोल्यूशन हो गए। ओके, so I hope this is clear, and so thank you for watching. If you like my videos, please do like it, share with your friends and subscribe my channel. So take care guys, next video मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।